नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हैं तकाचेंको अलेक्जेंडर। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि रॉयल हुक सर्विस में वीडियो विज्ञापन कैसे शुरू करें। इसके लिए हम विज्ञापन दाता सेक्शन में विज्ञापन पर जाते हैं। यहाँ वीडियो विज्ञापन भी उतना ही सामान्य है जितना कि बैनर या कॉन्टेक्स्ट विज्ञापन। यहाँ सब कुछ लगभग एक जैसा है। यहाँ उसी के अनुसार हम 28 अक्षरों का शीर्षक लिखते हैं और यूट्यूब वीडियो की लिंक डालते हैं। ये वीडियो वर्टिकल भी हो सकता है या हॉरिजॉन्टल भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम उस लिंक को डालते हैं जहाँ हमें ट्रैफिक भेजना है। मैंने टेलीग्राम बोर्ड की लिंक डाली है। मेरे पास खास लिंक हैं जो टैग असाइन करेंगी और मैं कन्वर्जन को ट्रैक कर सकूंगा। यानी इसलिए मैं इस विज्ञापन के लिए खास लिंक का इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद हम लिखते हैं, यहाँ आपके वेबसाइट का छोटा सा विवरण लिखा जाता है, अधिकतम 60 अक्षरों में। यानी यहाँ आप कोई खास बात बता सकते हैं, किसी तरह से रुचि जगा सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं, है ना? यानी ये टेक्स्ट व्यक्ति को उस पेज पर दिखेगा जब वह खुद वीडियो देखेगा। मैंने लिखा, कॉपी ट्रेडिंग से कमाओ, जाओ बटन पर क्लिक करो, वहाँ जाओ नाम का बटन होगा जिसमें यही लिंक जुड़ी होगी। और यहाँ हम चुनते हैं कि हम चाहते हैं कि वीडियो कितने सेकंड तक चले, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट वगैरह। जितना ज़्यादा समय उतना ज़्यादा खर्चा। मैं 30 सेकंड चुनूंगा। मेरा वीडियो 45 सेकंड का है। 30 सेकंड तो इंसान ज़रूर देखेगा और बाकी 15 सेकंड में जब तक वह इसे बंद करने की सोचता है तब तक 5 सेकंड या उससे भी ज़्यादा बीत जाएंगे। इसलिए मेरे इस वीडियो में मुख्य बात इन 35 सेकंड में ही रखी गई है। और इसी तरह अगर व्यक्ति को दिलचस्पी होगी तो वह ये 15 सेकंड भी शायद पूरा देखेगा और संभवतः बटन पर क्लिक करेगा। आगे बढ़ते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि वीडियो उतने ही सेकंड का हो जितना आप यहाँ चुन रहे हैं, है ना? आपका वीडियो चाहे 1 घंटा भी चल सकता है सैद्धांतिक रूप से, लेकिन आप उतने ही सेकंड चुनते हैं जितने आपको चाहिए, जितना आप ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। लेकिन आपका मुख्य आकर्षण, यानी जिससे आप इस वीडियो में व्यक्ति को आकर्षित करेंगे, वह जितने सेकंड आपने चुने हैं उसी में आ जाना चाहिए। यह बेहतर रहेगा। मुझे यहाँ 30 सेकंड चाहिए। इस खास वीडियो के लिए मेरे लिए 20 सेकंड कम पड़ेंगे। मैं बाद में एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, शायद 20 सेकंड में। थोड़ा जल्दी बोलूँगा, आकर्षण जल्दी बनाऊँगा, लेकिन यहाँ मेरे लिए ऐसा है। आगे बढ़ते हैं। यूज़र को दिखाने की सीमा आप तय कर सकते हैं, जैसे 1 घंटे में एक बार, दिन में एक बार या 3 दिन में एक बार। मैं अपने हिसाब से सेट करूँगा। आप ऑटो रिचार्ज भी सेट कर सकते हैं। यानी जब आपके पास $1 से कम बचेगा तो अपने आप $5 से बैलेंस रिचार्ज हो जाएगा। यह राशि आपके विज्ञापन बैलेंस से कटेगी और अगर विज्ञापन बैलेंस में नहीं है तो क्रमशः अन्य बैलेंस से भी कट सकती है। तो ये टिक मार्क तभी लगाई जब आप समझते हैं कि इसका क्या मतलब है और आप इससे सहमत हैं। बस। यानी अगर आप कोई विज्ञापन लगाते हैं और आपके बैलेंस में कोई बड़ी राशि पड़ी है तो यह समझना ज़रूरी है कि आपकी विज्ञापन राशि बहुत जल्दी खर्च हो सकती है और पैसे कट सकते हैं। इसलिए अगर आप नियंत्रण रखना चाहते हैं तो यहाँ पर राशि दर्ज करें और खुद निगरानी रखें। अगर आपके पास सब कुछ नियंत्रण में है तो आप टिक मार्क लगा सकते हैं। आपके बैलेंस से लगातार पैसे कटेंगे, यानी हर बार $5 से बैलेंस रिचार्ज होता रहेगा। आगे आप यहाँ देश या देश चुन सकते हैं। हाँ, यानी आप यहाँ अलग अलग देश चुन सकते हैं। मैं अभी ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मैं सभी देश लेना चाहता हूँ। आप शहर लिख सकते हैं, लिंग चुन सकते हैं, रुचियाँ चुन सकते हैं। हम इन रुचियों के अनुसार भी प्रयोग करेंगे, लेकिन इस चरण पर सब कुछ कवर करना संभव नहीं है, इसीलिए मैं इसी टारगेटिंग के अनुसार दिखाऊंगा। मैं सभी के लिए, पूरी तरह से सभी के लिए 1000 इम्प्रेशंस चलाऊंगा। फिर अगला विज्ञापन मैं उन सभी को दिखाऊंगा जिनके पास मैट्रिक्स में बिजनेस प्लेस है, और अगला विज्ञापन केवल उन्हीं को दिखाऊंगा जिनके पास पार्टनर रैंक है। यानी ये वही फ्री है, लेकिन उसने कम से कम 10 लोगों को आमंत्रित किया है और फ्री का दर्जा प्राप्त किया है। यानी यह एक सक्रिय फ्री है, मतलब वह व्यक्ति जिसने कम से कम 10 लोगों को आमंत्रित किया है और तदनुसार वह इस मामले में अधिक मूल्यवान, अधिक उपयोगी है। मैं 3 समान विज्ञापन चलाना चाहता हूं और आंकड़े देखना चाहता हूं, क्योंकि हर विज्ञापन के लिए मेरे पास अलग अलग लिंक है। मैं देखूंगा और अपने लिए निष्कर्ष निकालूंगा कि कौन सा ऑडियंस मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद रहा, यूं कहें तो, है ना? आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने पहले ही 1000 व्यूज़ डाल दिए हैं, है ना? यानी यहाँ हम वीडियो विज्ञापन की लागत देख सकते हैं, है ना? यानी यहाँ हम डॉलर की संख्या देख सकते हैं जितना हम भुगतान करते हैं। यहाँ हम कीमत देख सकते हैं, है ना? यहाँ उदाहरण के लिए 20 सेकंड के वीडियो के एक व्यू के लिए हम 2 सेंट देते हैं, 30 सेकंड के लिए 3 सेंट, 1 मिनट के लिए 6 सेंट और इसी तरह आगे। वहीं दूसरी तरफ संबंधित व्यक्ति को 10 या 20% कम मिलेगा। यह इस पर निर्भर करता है कि अगर वह फ्री है तो 20% का अंतर रहेगा। अगर वह व्यक्ति पार्टनर है या उसके पास बिजनेस प्लेस है तो वह उसी काम के लिए 10% ज़्यादा कमाता है, और इसका मतलब है कि उसे यहाँ जो राशि मैंने बताई है उससे केवल 10% कम मिलेगा, है ना? तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि 100 व्यूज़ के लिए कुल मिलाकर सिर्फ $3 लगते हैं। यानी $3 में 100 लोग आपका वीडियो 30 सेकंड तक देखेंगे, है ना? यानी अगर मैंने 20 सेकंड का वीडियो चुना होता तो ये $3 नहीं बल्कि $2 होता।
मैं 1000 व्यूज़ चुनूंगा। चलिए 1000 पे सेट करते हैं। इस तरह कुल मिलाकर मुझे 3000 व्यूज़ मिलेंगे और मैं आंकड़ों के आधार पर कुछ समझ पाऊंगा। मुझे लगता है कि 100 व्यूज़ तो फिर भी थोड़ा कम है। आगे बढ़ते हैं। $30 में 30 सेकंड का व्यू, 1000 व्यूज़ की अवधि। मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। बना दिया। और अब हम देख सकते हैं कि ये कैसा दिखता है ना? यानी यहाँ हम शीर्षक देखते हैं, यूट्यूब की लिंक है। यहाँ असल में शीर्षक, विवरण और दिखाए गए व्यूज़ की संख्या देखते हैं, जो अभी शून्य है क्योंकि यह अभी अभी बनाया गया है। कितने व्यूज़ बाकी हैं और स्थिति क्या है? अभी स्थिति सक्रिय है, हम इसे बंद भी कर सकते हैं। अगर हमें कुछ पसंद नहीं आता या हमें लगता है कि हमारा क्रिएटिव सही नहीं है या कोई गलती हो गई है या कुछ और, तो हम तुरंत बंद पर क्लिक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या फिर से एडिट कर सकते हैं। तो अगर कुछ गलत है और हम कुछ बदलना चाहते हैं तो हम उसे बंद करते हैं, एडिट करते हैं और यही हमारे सारे कह सकते हैं इंटरेक्शन है ना? आगे बढ़ते हैं। मैं बनाएं पर क्लिक करता हूं और यहां मैं वही चीज़ तुरंत कॉपी कर लेता हूं। बनाएं पर क्लिक करता हूं और नाम तुरंत दर्ज कर देते हैं। अब मुझे लिंक चाहिए। यहाँ लिखा है यूट्यूब का लिंक। यहाँ आते हैं, यूट्यूब का लिंक कॉपी करते हैं। मेरे पास यहाँ एक वर्टिकल वीडियो है, ये 45 सेकंड का है। फ़ोन के लिए वर्टिकल फॉर्मेट मुझे लगता है इस मामले में बहुत फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि इसमें तस्वीर बड़ी दिखेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने और भी काम किया है, जैसे कि जो बोला गया है उसे प्रोसेस किया और उस पर टेक्स्ट भी डाला। मतलब अगर कोई व्यक्ति वहाँ कुछ चालाकी करता है, उसकी आवाज़ धीमी है या बंद है, तो यहाँ एक डुप्लीकेट टेक्स्ट के रूप में भी चल रहा है। इसके अलावा वैसे आप अंग्रेज़ी भाषा, स्पेनिश या कोई और भाषा भी ओवरले कर सकते हैं, यानी बस साथ साथ, है ना? अगर आप अलग अलग ऑडियंस, अलग अलग देशों को टारगेट कर रहे हैं तो ये भी एक अच्छा विकल्प है। या फिर आप तुरंत ओवरले कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर असल में सिर्फ एक लाइन है ना? आप वहाँ उदाहरण के लिए रूसी भाषा, अंग्रेज़ी भाषा, स्पेनिश भाषा ओवरले कर सकते हैं। मतलब कम से कम 3 भाषाएं भी आसानी से ओवरले की जा सकती हैं और इससे एक मल्टी लैंग्वेज फॉर्मेट बन जाएगा, उदाहरण के लिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने लिंक डाल दी है। ये लिंक है जहाँ हम ट्रैफिक भेजने वाले हैं। यहाँ मेरे पास सब कुछ पहले से तैयार है। देखिए मेरे पास टैग्स हैं। यहाँ हम ये लिंक लेंगे। दूसरा टैग है बिजनेस स्थान, मैंने इसे पहले ही नोट कर लिया है। यानी यह विज्ञापन उन लोगों के लिए होगा जिनके पास बिजनेस स्थान है। विवरण देखने का समय वही 30 सेकंड रहेगा, बाकी सब कुछ भी वैसा ही चुनूंगा। 3 दिनों से अधिक बार नहीं दिखाऊंगा। देश, शहर, लिंग, रुचियाँ, इनमें से कुछ भी नहीं चुनूंगा। मैं अभी चुन रहा हूँ कि यह सभी को दिखे। जिनका बिजनेस स्थान सक्रिय है वही 1000 बार दिखाऊंगा। वही $30 मुझसे काटे जाएंगे। मैं विज्ञापन बनाएं पर क्लिक करता हूँ। तो हम देख सकते हैं कि पिछला विज्ञापन जो मैंने दिया था वो पहले ही 35 बार दिखाया जा चुका है ना? और अब 965 बार बाकी है। यानी इन सब समय में 35 लोग पहले ही देख चुके हैं। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अपना तीसरा शीर्षक तैयार कर लेते हैं। यूट्यूब का लिंक यहाँ पर है। बोट की लिंक जिसमें पहले से लिंक है, यानी मेरी लिंकें अलग अलग हैं। मैं आपको भी सलाह दूंगा कि आंकड़े समझने के लिए कुछ लिंक का इस्तेमाल करें। सीधे टेलीग्राम चैट या चैनल में ट्रैफिक भेज रहे हैं, है ना? यानी वहाँ भी निमंत्रण लिंक होती है और उनकी अपनी अलग अलग आंकड़े होते हैं। या फिर आप ऐसे लिंक प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको आंकड़े बताते और दिखाते हैं। और जाहिर है हर किसी के अपने अपने विकल्प होते हैं। विवरण, समय वही 30 सेकंड। अब हम दिखाएंगे केवल उन्हें जिनके पास पार्टनर रैंक है। यहाँ भी वही 1000, वही $30। बनाएं पर क्लिक करें। इंटरवल, मैं इंटरवल चुनना भूल गया। देखिए कितना अच्छा है कि यह सब कुछ दिखाता है। मैं 3 दिन दिखाने का विकल्प चुनता हूँ। यानी कभी कभी हम कोई गलती कर देते हैं और सिस्टम हमें बता देता है कि हमने कुछ छोड़ दिया है, तो हम गलती देखते हैं, बस जाकर उसे भर देते हैं। बस अब हम पहले विज्ञापन को देख सकते हैं, 55 बार दिखाया जा चुका है। दूसरे विज्ञापन को 11 बार दिखाया जा चुका है। अब यह भी जल्दी ही देखना शुरू हो जाएगा। वैसे अभी मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि कौन सी श्रेणियाँ कितनी जल्दी देखी जाती हैं, और उसी के अनुसार बाद में मैं परिणामों का विश्लेषण भी करूँगा। तो मूल रूप से बस इतना ही। एनालिटिक्स का उपयोग करें, विज्ञापन को सोच समझ कर करें, क्रिएटिव्स को सही तरीके से तैयार करें और हाँ, आलस्य न करें। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए टेक्स्ट लिख सकता है। आप जितने सेकंड उसे बताएंगे उतने ही सेकंड में वह आपको आपके खास बिजनेस के लिए जानकारी दे देगा। आप इसे बस बोल सकते हैं या उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई वीडियो या क्रिएटिव रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी विकल्प बहुत सारे हैं। हम इस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा और गुणवत्तापूर्ण ट्रैफिक होगा क्योंकि फ़िलहाल यहाँ बड़ी ऑडियंस है। आज की तारीख में 37,000 से ज़्यादा लोग पहले ही जुड़ चुके हैं और हर दिन 1000 से ज़्यादा लोग रजिस्टर हो रहे हैं। इसलिए जब आप यह वीडियो देखेंगे हो सकता है तब तक यहाँ 1 लाख या 1 मिलियन लोग हों, मुझे नहीं पता।
लेकिन फिर भी यह एक गुणवत्तापूर्ण ऑडियंस है जिनके पास बिजनेस में रुचि है, यानी ये वे लोग हैं जो यहाँ पैसे कमाने के लिए आए हैं। ऐसे लोग हर किसी को और हर बिजनेस में चाहिए होते हैं मेरी राय में। इसीलिए मैं आपको बड़ी टीम, बड़ा टर्नओवर, बड़ी बिक्री की शुभकामनाएं देता हूँ और अगले वीडियो में मुलाकात होगी।